हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की 7वीं क्लास है। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। फ्रेंड्स, अनुच्छेद से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं तो आपसे अनुच्छेद से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस पेपर की PDF फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही कम समय में तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी अपने से करना है, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, वो भी मात्र 99 रुपये के लिए। और जो है ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप कला वर्ग से हो, विज्ञान वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो, सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे 471 पेज की ये PDF है। इसमें आपको 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये क्रैश कोर्स है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल ID एंड नाम पूछा जाएगा। उसे फिलअप करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड एंड उसमें पासवर्ड लिखा रहेगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी ईमेल ID आप लोग डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि ईमेल ID पे ही PDF आ जाती है। और इस PDF को आपको शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा। ये रहा एजुकेशन विद साहिल टेलीग्राम चैनल का नाम। अगर आपके मन में B.Ed से संबंधित कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन जो है C करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसमें है 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन जो है आपका D करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है, ठीक है। चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, तो इसकी संख्या है टोटल 395, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 1 में जो है अंकित किया गया है। ऑप्शन A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ये क्वेश्चंस कल ही मैं करवाया हूँ, तो सभी लोग इसका जवाब दीजिए। नागरिकता संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन B करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो क्लास चल रही है ये सभी वर्गों के लिए है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन जो है आपका B करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में UP से B.Ed करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है छुआछूत को समाप्त किया गया है। ऑप्शन B करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन जो है आपका D करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये भी कल क्वेश्चन करवाया हूँ। तो अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका D करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। तो अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है किया गया है प्रावधान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो अनुच्छेद 112, 148, 146 ये भी यानी कि ये तीनों अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। ऑप्शन जो है डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या करता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो ये परामर्श ले सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो अनुच्छेद 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो ये बना सकती है अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। वो कौन सा अनुच्छेद है।
तो वो अनुच्छेद है 249। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 256 से 263 तक। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल से क्वेश्चन जरूर आया करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये करता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यानी कि वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है किस अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसने दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? किस अनुच्छेद में? तो इसको किया गया है अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि अब जो है 370 हटा दिया गया है धारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के का में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये जो है विशेष दर्जा प्राप्त करता है अनुच्छेद 70 जो है 370 जो है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन वाला। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है आपको बताना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये रही इसकी आंसर की। आज हम लोग यानी कि अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। आगे जो आपकी क्लास आएगी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्लास आएगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। ये क्लास आपको कैसे लगी नोट्स आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा।
ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जीके टॉपिक वाइज की एक अलग से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको टॉपिक वाइज की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मिल जाएंगी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।